हेलो एवरीवन, मैं महेश सोनी। आज मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिखाऊंगा जो 10th लेवल से स्टार्ट होती है, 9-10 से स्टार्ट हो जाती है और आपको हायर लेवल तक पढ़ने को मिलती है। जहाँ पर आप देखते होंगे कि कई इक्वेशन आपको मिलती है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रहती है। उसमें हमें रूट्स पूछता है, नेचर ऑफ द रूट्स पूछता है, तो हम उसको कितना टाइम लेके सॉल्व कर रहे हैं ये मैटर करता है। क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार हमारे पास टाइम नहीं होता, कई बार हमें ऐसा रहता है कि विद इन अ मिनट्स, 1 मिनट के अंदर हमें उसके रूट्स निकालने होते हैं, राइट। तो कभी कभी हमारे पास 2-3 मेथड होती हैं, हम रूट्स तो निकाल लेते हैं, बट कितना टाइम लेके हम निकाल रहे हैं ये मैटर करता है। हाँ, 10th लेवल तक मतलब स्टार्टिंग से 9-10 तक या 11-12 तक मतलब इतना हेडक नहीं रहता टाइम का। बट धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते हैं, लाइक बैंकिंग, एसएससी, इन सब एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा मतलब टाइम मतलब हमारे पास होता ही नहीं है। इतना कम टाइम होता है कि हमें वहाँ पर बहुत जल्दी सॉल्व करना होता है विथ एक्यूरेसी, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती कैसे है। लाइक मैं अगर एक लिखूं ए एक्स स्क्वायर, मतलब चलिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म में हमने लिख दिया। अब आप यहाँ देखेंगे कि जो यहाँ पर वेरिएबल एक्स है, वेरिएबल क्या है, एक्स है, तो एक्स की मैक्सिमम पावर यहाँ पर 2 है, इसलिए हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहे हैं। मैं एक जनरल फॉर्म लिखता हूँ पोलिनोमियल का, मतलब ए एक्स टू द पावर एन प्लस बी एक्स टू द पावर एन माइनस 1 प्लस सी एक्स टू द पावर एन माइनस 2 अप टू एन वन, एक कांस्टेंट प्लस डी में लिख रहा हूँ। डी एक कांस्टेंट है, हालांकि यहाँ पर ए बी सी जितने सभी हैं वो कांस्टेंट ही हैं, कांस्टेंट एंड रियल नंबर हैं, जहाँ पर ए जो होता है वो 0 नहीं होता। अब देखिए यहाँ पर एक्स टू द पावर एन है, मीन्स एक्स की मैक्सिमम पावर एन है, तो एन हमें नहीं पता इसलिए हम इसको पोलिनोमियल कह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अगर ये एन की वैल्यू मैक्सिमम 2 हो जाए तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। अगर एक्स की मैक्सिमम मतलब एक्स मतलब एन की पावर मैक्सिमम 3 हो जाए तो इसको हम क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। ऐसे ही आगे जितनी 4, 5, 6 होती जाएगी उस टाइप की हम बोलेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है कि n की मैक्सिमम पावर 2 होती है, जहाँ पर जो हमने एक जनरल फॉर्म लिखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए बी सी सब रियल हैं, बट यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि ए 0 नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि ए 0 नहीं होगा, क्यों मैं ऐसा लिखा, बी के लिए सी के लिए क्यों नहीं लिखा। तो सपोज करिए कि ए एक्स स्क्वायर, अब बी अगर 0 हो गया, ये बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में अगर बी वाला टर्म्स 0 हो गया तो क्या बचेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। अभी भी एक्स की मैक्सिमम पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, राइट। अगर बी की जगह सी 0 हो गया होता तो ये क्या होता, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी 0 हो गया होता तो ये बी एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो क्या होता, अभी भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्यों, क्योंकि एक्स की मैक्सिमम पावर 2 है। सपोज बी एंड सी दोनों 0 हो गया होता, तब क्या बचता, ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अभी भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर अभी 2 बची है। बट इन केस आप सोचो कि ये जो हमने पहली इक्वेशन लिखी थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें से अगर ए 0 हो गया होता, अगर ए 0 हो जाता तो क्या बचता हमारे पास, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब आप बताएं कि x की मैक्सिमम पावर क्या 2 है, नहीं है, x की मैक्सिमम पावर 1 है। तो ये क्या हो गया, एक लीनियर इक्वेशन हो गई। लीनियर इक्वेशन में भी बाई नहीं है, इसमें एक वेरिएबल है x, तो ये क्या हो गया, एक पॉइंट हो गया, ठीक है। मतलब x की अगर सिंगल पावर है, वेरिएबल की सिंगल पावर है, तो वो एक लीनियर इक्वेशन होगी, ठीक है। इतना आपको समझ आना चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। अब यहाँ पर जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जनरल, हम कैसे भी लिख दें, ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी एक्स प्लस कैपिटल सी इक्वल टू 0, ये इस फॉर्म की कोई सी भी इक्वेशन। यहाँ पर ए बी सी ये सब क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। यहाँ पर ध्यान आपको यही रखना है कि ए, जो ए मीन्स एक्स का, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जैसे ही 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, ठीक है।
अब देखिए इसमें क्या होता है कि कई सारे तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। जो इसके रूट्स होते हैं उसको रूट्स बोलते हैं, उसको कई नाम से जानते हैं, ठीक है, जो भी नाम है आप रूट्स जानते हैं। या तो इसके रूट्स जो होते हैं उसको फाइंड करने के कई तरीके होते हैं। सपोज़ मैं यही स्मॉल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 लेता हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब इसके रूट्स बोलते हैं, तो फॉर एग्जांपल कि मैं इसमें एक पहले तो मेथड जो होता है फाइंड करने का वो होता है फार्मूला मेथड। फार्मूला मेथड में आप जानते हैं कि एक होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। अब आप ये बताइए, समझिए कि ये जो ए एक्स स्क्वायर है, एक्स की मैक्सिमम पावर 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मैक्सिमम पावर एक्स की 2 है, इसलिए एक्स की 2 वैल्यू निकलेगी। ये आपको समझना चाहिए, एक्स की 2 वैल्यू निकलेगी। अब 2 वैल्यू कैसे निकलेगी, ये एक बार माइनस भी प्लस माइनस है, तो एक बार ये जो प्लस माइनस है तो यहाँ पर एक बार आप प्लस लेंगे तो दूसरी वैल्यू आएगी, माइनस लेंगे तो दूसरी वैल्यू आएगी, राइट। अब इसके अलग अलग केस होते हैं, जैसे फार्मूला मेथड है तो फार्मूला मेथड में फिर वो नेचर ऑफ द रूट्स पूछता है। जैसे एक्स की 2 वैल्यू निकलेगी, अगर वो दोनों वैल्यू इक्वल है तो इक्वल हो जाएगी, अनइक्वल है तो अनइक्वल हो जाएगी, ठीक है, ये होता है। अब ये डिपेंड करता है कि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये है, इसकी वैल्यू पर डिपेंड करता है। अगर ये जीरो हो गया तो आप ये समझिए कि ये जो ब्रैकेट के स्क्वायर रूट के अंदर ये चीज़ें हैं, ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। जब जीरो हो जाएगी तो हमारे पास क्या निकलेगा, एक्स की 2 वैल्यू कितनी आएगी, माइनस बी अपॉन 2a एंड माइनस बी अपॉन 2a, ये 2 वैल्यू निकलेगी। ये दोनों इक्वल है, ये और ये दोनों इक्वल है, मतलब जब बी स्क्वायर माइनस 4ac, और आपको ये भी बता दूं कि इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में विविधकर बोलते हैं। तो ये डी जब जीरो हो जाएगा, जीरो डी जब मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जब जीरो हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 2a, दोनों इक्वल होगी। जब दोनों इक्वल होगी तो इसका नेचर क्या होगा, रूट्स इसके इक्वल एंड रियल नंबर, ये दोनों रियल नंबर हैं, कोई इमेजिनरी नहीं है, इसलिए नेचर ऑफ द रूट्स क्या होंगे, रूट्स इक्वल होंगे बट इक्वल एंड रियल नंबर होंगे। इसी का सेकेंड केस होता है जब ये डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac जब ये ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, दूसरा केस। अब जब ये ग्रेटर देन 0 होगा तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, आप समझिए कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ये समथिंग ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 मतलब एक पॉजिटिव नंबर है, कुल मिला के आपको ये है समझना, डिवाइडेड बाई 2a। अब यहाँ पर देखेंगे कि जब ग्रेटर देन 0 मतलब कुछ एक वैल्यू, सपोज 2 हमने मान लिया, 2 मान लिया, तो यहाँ पर एक बार प्लस लेंगे तो कुछ और वैल्यू आएगी, माइनस लेंगे तो कुछ और वैल्यू आएगी, मीन्स यहाँ पर दो एक्स की 2 डिफरेंट वैल्यू आएगी। तो इस केस में जो नेचर ऑफ द रूट्स होंगे डिफरेंट एंड रियल होंगे, ठीक है। फिर एक तीसरा केस होता है कि जब ये d मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, लेस देन 0 का मतलब निगेटिव आ जाए, निगेटिव जब आ जाएगी तो क्या होगा, ये जो x की जो वैल्यू ब्रैकेट पार्ट में जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac ये निगेटिव आ जाएगा। निगेटिव का मतलब सपोज मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता दूं कि ये -4 आ जाएगा, तो -4 ये निगेटिव आ गया, दैट मीन्स कि ये जो है आप ऐसा तो नहीं देखे होंगे अभी 10th लेवल तक, ये क्या होगा, इमेजिनरी होगा, यहाँ पर होगा रियल वैल्यू नहीं आएगी। रियल वैल्यू मीन्स अब इसको हम स्क्वायर रूट ऑफ -4 को हम लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ जो -4 होता है इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4। ये जो स्क्वायर रूट ऑफ, अब इसकी वैल्यू टोटल कितनी होती है, आई होती है। ये 10th लेवल तक आप नहीं पढ़ेंगे, जब 11th 12th या हायर लेवल पर जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसकी वैल्यू आई होती है, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ जो 4 है इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ये 2i। आई क्या होता है यहाँ पर, इमेजिनरी नंबर होता है, मतलब इसको कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं, इमेजिनरी भी बोलते हैं, तो इमेजिनरी होता है, दैट मीन्स कि ये रियल नहीं है, मतलब आप ये कहेंगे कि नो रियल रूट्स, यहाँ पर रियल रूट्स नहीं होंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है, रियल रूट्स नहीं होंगे, राइट। अब ऐसे ही हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास मेथड तो और भी है, मेथड हमारे पास कई सारी हैं इसको फाइंड करने की। एक तो ये मेथड हो गया, फार्मूला मेथड हो गया, जिसमें हमने देखा कि नेचर ऑफ द रूट्स कैसे होते हैं,
मैं एग्जाम्पल से आपको आगे समझाऊंगा, अभी तो मैं ऊपर की चीज़ें कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद एक मेथड होता है जो हम फार्मूला मेथड तो हमने देख लिया। दूसरा मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, राइट। इसमें क्या होता है कि हम फैक्टर बनाते हैं, तो उसमें से ये होता है फैक्टराइजेशन मेथड। फिर एक तीसरा मेथड होता है जो आप क्लास में पढ़ते होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। आप कहेंगे कि अल्फ़ा बीटा क्या है, तो अल्फ़ा एंड बीटा जो होता है इसके रूट्स होते हैं, मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अल्फ़ा बीटा रूट्स होते हैं तो कैसे इक्वेशन बनाते हैं, या इक्वेशन गिवन है तो उससे रूट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये मैं आपको अभी बताऊंगा। अभी मैं तरीका बता रहा हूँ कि ये मेथड होती है, ठीक है। तीसरी मेथड ये होती है कि एक तो फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, ये जो अगर रूट्स गिवन है तो ये हो गया एक फैक्टराइजेशन मेथड, ये तीसरी मेथड हो गई। चौथी मेथड मैं आपको बताऊंगा, जो ट्रिक से मैं आपको बताऊंगा कि आप ट्रिक से कैसे निकाल सकते हैं। ये जनरली आपको पता हो भी सकती, नहीं पता हो सकती, पर मैं ये खुद आपको बताऊंगा अपनी मेथड, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो अब आपको कुछ समझ आएगा, ठीक है। क्वेश्चन में ले रहा हूँ, सपोज 1 सेकेंड,